ओके, प्रॉब्लम है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is suspended with the help of two strings making angle as shown in figure. Magnitude of tension T1 and T2 respectively are. बच्चों हमें T1 T2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर अपन देखें तो 1 kg का ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर रखा है। प्रॉब्लम बच्चों जेई 2025 अप्रैल का है। ठीक है, देखिएगा हम कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके, सिंपल है प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स आपने क्लास में भी इस टाइप के प्रॉब्लम कई बार कर रखा होगा। प्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। मास जो 1 kg का है उस पे 1 इंटू जी फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। मास 1 kg है तो 1 इंटू जी विल बी जी। अब देखिए यहाँ पे ये रहा टेंशन T2 और कितना एंगल बना रहा है, आपको हो गया 30 डिग्री। क्या बच्चों मैं यहाँ से फटाफट टेंशन का दो कंपोनेंट ले लूँ, ये हो जाएगा T2 cos 30 और ये रहा हमारा T2 sin 30। राइट, नेक्स्ट एक और फोर्स लग रहा है T1। T1 कितने एंगल पे लग रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 पे। फिर से आप कहोगे कि सर इधर भी दो कंपोनेंट ले लेते हैं, T1 cos 60 और अगेन इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट रहेगा T1 sin 60। आई होप बच्चों हर फोर्स का कंपोनेंट वगैरह बना लिया है, मास का mg कंपोनेंट ले लिया है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप कह सकते हो कि नेट फोर्स जो होगा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू 0। यही तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है बच्चों। अगर हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम है इसका मतलब नेट फोर्स उस पे 0 होगा, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी 0। अब आइए बच्चों, हम फोर्स को क्या करते हैं, दो डायरेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। सो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0। आइए बच्चों एक्स डायरेक्शन से शुरू किया जाए। एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, एक है T1 cos 60 और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है T2 cos 30। तो ऑफ कोर्स एक को प्लस लेंगे, दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा और दोनों का सम 0 होना चाहिए। बच्चों सिंपली हम कह सकते हैं कि T1 cos 60 को सर T2 cos 30 बैलेंस कर रहा है। आइए T1 अपॉन T2 विल बी cos 30 अपॉन cos 60। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया जाए बच्चों। जैसे cos 30 √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, 2 कैंसिल आउट। T1 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ T2। ऑल राइट, एक रिलेशन यहाँ से मिल चुका है। नाउ कम टू वर्टिकल डायरेक्शन। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0। ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, T1 sin 60 प्लस T2 sin 30, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का G इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये जो G है वो 1 इंटू जी है, उसको बार बार मैं G लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मास 1 kg है। T1 sin 60 √3/2, T2 sin 30 1/2 which is equals to G। ऑल राइट बच्चों, तो यहां से एक्सप्रेशन ये आ चुका है। हमें T1 T2 की वैल्यू चाहिए। एक रिलेशन बच्चों हमने पहले ही बना रखा है कि T1 इज √3 टाइम्स ऑफ T2। तो ये बच्चों T1 की जगह √3 T2 लिख देते हैं, तो √3 T2 इंटू √3/2 प्लस का T2/2 इज इक्वल्स टू जी। बच्चों यहाँ से देखिए √3 3 प्लस 1 4 4/2 दैट इज 2 T2 इज इक्वल्स टू जी। सो T2 विल बी G/2। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10/2 क्या आ जाएगा बच्चों, 5 न्यूटन। लीजिए T2 आ गया। आप कहोगे कि सर T1 क्या है, √3 टाइम्स ऑफ T2 दैट इज √3 टाइम्स ऑफ 5 न्यूटन। सो T1 क्या आ जाएगा, 5 √3 न्यूटन। लीजिए बच्चों आपके पास T1 एज वेल एज T2 दोनों का वैल्यू आ चुका है। क्या हमें एक बार ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए, 5 √3 एंड 5, 5 √3 एंड 5। ओके, T1 कितना है, 5 √3, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। और T2 कितना है बच्चों, 5। सो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है, 5 √3 5। ऑलराइट, तो ये प्रॉब्लम था बच्चों, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जेई ने 2025 अप्रैल में पूछा।